हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार फार्मूले को हम बनाते हैं, याद करना तो दूर दोस्तों, बनाना सीखते हैं फार्मूला को। बस एक बार सीख जाएंगे तो याद करने का झंझट खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक, तो इसमें दोस्तों हमें दो फार्मूला याद रहना चाहिए। एक साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, P बटे H। पिछले क्लास में आपको दोस्तों हमने बताया था P क्या है और H क्या है। तो साइन थीटा बराबर P बटे H। P है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और H क्या है, कर्ण यानी कि हाइपोट्यूनियस कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण है। साइन थीटा P बटे H, और एक होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है B बटे H। ये B है आधार और H कर्ण। बस दोस्तों इसी दो पे हमारा सवाल बनेगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा बराबर P बटे H और यहाँ लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर B बटे H आधार बटे कर्ण। पिछले क्लास में हमने इसको सिद्ध भी किया था पाइथागोरस के प्रमेय, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किस प्रकार होता है। चलिए अब यहाँ पे हम सूत्र देखते हैं। जैसे साइन पूछा जाता है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले इनका हम ग्राफ बना लेते हैं दोस्तों। ठीक, ग्राफ बनाते हैं पहले इसका। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ग्राफ बना लिए। आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ है। ये थीटा का मान है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोस्तों इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री आधारित है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब फिर है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सी हो गया दोस्तों। ठीक, कोसेक थीटा। चलिए पहले हम साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों याद रखना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है दोस्तों। ठीक, फिर साइन थीटा के जगह पर 30 है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है दोस्तों। ठीक, ये सभी P बटे H के टर्म में है दोस्तों। ठीक, साइन थीटा जिस प्रकार P बटे H है, तो ये P बटे H के टर्म में है। साइन थीटा बराबर 1/2 यानी कि P बटे H। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कोस थीटा। साइन थीटा दोस्तों कोस थीटा के विपरीत होता है, मतलब हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। ठीक, जैसे कि साइन 90 डिग्री का मान जो होगा, यहाँ पे एक दोस्तों जैसे कि होता है साइन 90 डिग्री का मान कोस 0 डिग्री के मान के बराबर होगा दोस्तों। ठीक, ये इनका ये रूल है दोस्तों। ठीक, ये आपस में विपरीत बराबर रहते हैं, यानी कि कोस थीटा के जगह पर अगर 0 होगा तो कोस 0 का मान साइन 90 का जो मान है वो कोस 0 का मान हो जाएगा दोस्तों। ठीक, कोस 30 का जो मान है वो साइन 30 का जो मान है वो कोस 60 के मान के बराबर होगा। नहीं दोस्तों, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन √3/2 जो है वो कोस 30 का मान हो जाएगा। ठीक, सभी विपरीत होगा दोस्तों। ठीक, और 45 चूँकि ये बीच में है, तो जो साइन 45 डिग्री का जो मान है वही मान कोस 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब आया कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री दोस्तों 45 के बाद 30, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कोस 60 डिग्री के मान के बराबर होगा दोस्तों। ठीक, अब आया कोस 90। तो कोस 90 यानी कि साइन 0 का मान कोस 90 के मान के बराबर होगा दोस्तों। ठीक, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोस 90 का मान 0 होगा। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों
बस एक सूत्र हमें याद रखना पड़ता है, कौन? साइन थीटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। साइन 90 तक याद रखें तो कोस थीटा यानी कोस 0 का मेरा ये मान निकल गया, कोस 30 ये आ गया, कोस 45 दोनों सेम, कोस 60 ये आ गया और कोस 90 ये आ गया। अब देखते हैं टेन आता है दोस्तों, ठीक। टेन थीटा का मान जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा का मान होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखते हैं हम, जैसे अब यहाँ पे सवाल है, अगर हम थीटा का मान 0 दे करके निकालें, यानी कि टेन 0 का मान निकालना, ठीक है दोस्तों, टेन 0 डिग्री का मान। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखे टेन थीटा के जगह पे 0 डिग्री, तो यानी कि साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री, ठीक। और साइन 0 डिग्री का मान कितना है यहाँ देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 है दोस्तों, ठीक। तो 0 और कोस 0 डिग्री का मान क्या है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 0/1। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 बार में लगेगा, यानी कि टेन 0 का मान 0 होगा दोस्तों, ठीक। टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। उसी प्रकार टेन 0 डिग्री का मान निकला। अब निकालते हैं टेन 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा मेरा, यानी कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, ठीक। तो साइन 30 डिग्री हमने निकाला है 1/2, ठीक, 1/2 बटे कोस 30 डिग्री निकला है √3/2। अगर ये दोनों 1/2 और ये बड़ी लाइन है तो गुना में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये कट गया, कितना निकला 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1/√3 दोस्तों, ठीक। टेन 30 डिग्री का मान निकल गया 1/√3। देखते हैं दूसरे पेज में और निकालते हैं इसका मान। अब यहाँ से दोस्तों टेन 45 का मान निकालते हैं। टेन 30 डिग्री का मान निकाल लिए थे पिछले, अभी निकाले थे। देखते हैं टेन 45, तो टेन 45 डिग्री बराबर वही होगा दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा होता ही है, तो साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री और बराबर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का भी मान 1/√2। दोनों दोस्तों कट गया, बराबर बचा 1, यानी कि टेन 45 डिग्री का मान कितना निकला 1। अब टेन 60 का निकालते हैं, टेन 60 डिग्री का मान, तो उसी प्रकार साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान दिया है √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो 2 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा सिर्फ √3। ये टेन 60 डिग्री का मान निकला। अब टेन 90 डिग्री का मान निकालते हैं दोस्तों। तो टेन 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0। तो 1 में दोस्तों अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान निकलता है इन्फिनिटी दोस्तों, जिसको अनंत बोला जाता है दोस्तों, ठीक। तो टेन 90 तक का मान निकल गया। अब टेन 90 तक हम इसको अपने ग्राफ में भर देते हैं दोस्तों, ठीक। आपने देखा अभी निकाला मान ये रहा दोस्तों। टेन 45 डिग्री का मान निकला 1 और टेन 60 डिग्री का मान निकला था, ये दोनों कट गया, √3 बचा था और टेन 90 डिग्री का मान निकला था इन्फिनिटी। अब निकालते हैं कोट का मान दोस्तों, ठीक। यहाँ पे दोस्तों कोट थीटा का जो मान होगा वो टेन थीटा, जिस प्रकार साइन का वैल्यू जो था वो कोस के वैल्यू के विपरीत था, उसी प्रकार टेन का जो वैल्यू है वो कोट के वैल्यू के विपरीत होगा दोस्तों, ठीक। कोट 0 डिग्री का मान टेन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा दोस्तों, ठीक। तो कोट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, टेन 90 का मान इन्फिनिटी। तो कोट 0 डिग्री का मान यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और कोट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, टेन 60 के बराबर। और
10 और कोट 45 दोनों सेम, जिस प्रकार ये दोनों सेम हुआ था। और उसी प्रकार फिर कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान 10 30 डिग्री के मान के बराबर, यानी कि 1/√3। और कोट 90 डिग्री का मान 10 0 डिग्री के मान के बराबर। तो 10 0 0 था तो कोट 90 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 10 कोट निकल गया। अब देखते हैं दोस्तों सेक और कोसेक। तो सेक थीटा का मान जो होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, सेक थीटा का मान क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक का वैल्यू अगर हम रखते हैं, सेक 0 डिग्री का मान अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। और 1/cos 0 का वैल्यू हमें पता है दोस्तों 1, तो 1/1 यानी कि सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार निकालेंगे सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री के बराबर 1/cos 30 डिग्री। ठीक, 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री का मान कितना दिया है तो √3/2। ठीक, तो इसको गुना करेंगे, बड़ी लाइन खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 दोस्तों। ठीक, तो सेक 30 डिग्री, यानी कि दोस्तों सेक 30 डिग्री, सेक थीटा का मान जो है तो कोस थीटा के मान के यूनिवर्स है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो सेक का जो वैल्यू है जो कोस के वैल्यू के उल्टा, यानी कि 1 में ये 1 है, इसके नीचे 1, तो 1 में 1 को उल्टा करेंगे, मतलब अंश बटे हर है तो हर बटे अंश कर देंगे, तो 1 का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। फिर अगर सेक 30 है तो कोस 30 का उल्टा दोस्तों। ठीक, 1/√3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। और सेक 45 का वैल्यू 10 45 के वैल्यू का उल्टा, कोस 45 डिग्री 1/√2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा √2/1। ठीक, उसी प्रकार सेक 60 पे आएंगे तो कोस 60 का मान है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2/1, यानी कि 1 वैल्यू नहीं कुछ होता है तो 2 हो जाएगा सिर्फ दोस्तों। ठीक, और सेक 90 का मान जो होगा वो कोस 90 के मान के उल्टा होगा, तो कोस 90 का मान 0 है और सेक 90 का मान अगर हम रखते हैं तो सेक 90 का मान जो है तो बराबर हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री। ठीक, अब 1/cos 90 डिग्री का मान दोस्तों क्या है, cos 90 का मान है 0, तो 1 में अगर 0 से भगा देंगे तो उसका मान क्या निकलता है इन्फिनिटी दोस्तों। ठीक, इसलिए cos 90 का मान क्या लिखा जाएगा इन्फिनिटी, तो cos 90 का मान क्या हो गया दोस्तों इन्फिनिटी। अब सेक 90 का मान इन्फिनिटी, अब सेक का जो वैल्यू है वो कोसेक के वैल्यू के उल्टा होगा। जिस प्रकार साइन निकाले थे तो साइन का वैल्यू जो है कोस के वैल्यू के विपरीत चला, 10 निकालें तो कोट का वैल्यू उसके विपरीत चला। अब सेक निकाल लिए तो कोसेक का वैल्यू उसके विपरीत आएगा, यानी कि कोसेक 0 डिग्री के मान सेक 90 डिग्री के मान के बराबर होगा, मतलब इधर से लिखते चले आएंगे, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा इन्फिनिटी, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा 2, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2/1, यानी कि वही सेम। और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा तो 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा 1। ठीक दोस्तों, देख लिया आपने किस प्रकार ये चार्ट तैयार हुआ। ठीक, अब इस चार्ट के अनुसार अगले क्लास में हम देखेंगे सवाल किस प्रकार बनाया जाएगा और चतुर्थांश। इसके बाद दोस्तों चतुर्थांश देखेंगे, जैसे 90 डिग्री के अगर अधिक गया, अगर 120 डिग्री का मान पूछेगा, फिर 190 डिग्री का मान या 180 डिग्री का मान, वो मान कैसे निकलेगा तो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का ये क्लास आपको कैसा लगा, फार्मूला बेस पर आधारित था। फार्मूला आपको हमने बताया, बनाने का तरीका और याद करने का तरीका, बस एक आपको लिखना है, उसके अनुसार किस प्रकार के हमें फार्मूला बनाना है वो भी हमने आपको बताया। कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास, आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, धन्यवाद।